इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां चारों तरफ अंधेरा है, बारिश हो रही है, घना जंगल है, पुलिस की गाड़ियां हैं और दर्जनों लोग मौजूद हैं। पर इन्हीं सब के बीच एक महिला जो फूट फूट कर रो रही है। तभी इस वीडियो के कुछ फ्रेम बाद जहां कुछ पुलिस वाले एक जली हुई बॉडी को डिब्बे में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बॉडी एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की राधिका की है, जिसे उसी के घर पे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और इस केस की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये थी कि जिस इंसान ने उसे मारा वो कोई अजनबी नहीं था। गढ़शंकर पंजाब का एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी आमतौर पर सीधी और सीमित चलती है। इसी गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की राधिका, जो अपनी मां उषा रानी के साथ रहती थी। राधिका के सपने बड़े थे, पर इसका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राधिका के पिता ने बहुत समय पहले उसकी मां उषा रानी को डिवोर्स दे दिया था, जिसकी वजह से राधिका और घर की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। घर वालों की तरह राधिका के भी कई छोटे छोटे सपने थे। मां उसकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर कई उम्मीदें रखती थी, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि राधिका की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी। डिवोर्स के बाद उषा रानी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर इसी दौरान उसकी मुलाकात एक 23 वर्षीय व्यक्ति गुलबिंदर सिंह उर्फ गोपा से होती है, जो 2 साल पहले विदेश में मजदूरी करता था। और फिर वहां से लौटने के बाद गुलबिंदर, जो नवान शहर में किराए का मकान लेकर ट्रांसपोर्टर में काम करने लगा। पहले तो इन दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे अफेयर और एक प्यार में बदल गई, जिससे उषा रानी अपनी बेटी को लेकर नवान शहर में स्थित गुलबिंदर सिंह के किराए के मकान में उसी के साथ लिविंग में रहने लगी। इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल था, पर राधिका, जो गुलबिंदर सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो वहां से उसे अक्सर चले जाने के लिए कहती थी। इवन राधिका अपनी मां को समझाती थी कि आप ऐसे लोगों से मत मिला कीजिए, लेकिन तलाक के बाद मिली इस नई आजादी और अपनी मर्जी से जीने की चाहत ने उसकी मां को बदल दिया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है, इसीलिए वो अपनी बेटी की बातों को नजरअंदाज करती थी। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि उषा रानी की सबसे बड़ी गलती आगे चल के उसकी बेटी के लिए एक खौफनाक मोड़ बन जाएगी, क्योंकि एक दिन राधिका और गुलबिंदर के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राधिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा दिनों तक रुकने नहीं दूंगी। राधिका की इस बात ने गुलबिंदर के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया और उसे लगा कि शायद ये मेरे साथ बुरा करेगी। और इसी डर ने गुलबिंदर के अंदर एक ऐसी खौफनाक साजिश को जन्म दिया जिसे सोच पाना भी एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी नहीं था। 29 मई 2026 साजिश को अंजाम देने के लिए गुलबिंदर सिंह अपनी लिविंग पार्टनर उषा रानी को बस से राहों के लिए भेज देता है। इधर राधिका, जो घर में अकेली थी, इसका फायदा उठाकर इंसान के रूप में उस शैतान ने पीछे से आकर उसके गले को चोक करने लगा। इससे पहले राधिका कुछ समझ पाती, उसने उसके गले को इस तरीके से चोक किया, इस तरीके से दबाया कि राधिका को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला और वहीं तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के बाद उसने बॉडी को छिपाने के लिए वहीं रखे एक सूटकेस को बाहर निकालता है, जिसमें भरे कपड़ों को जल्दबाजी में बाहर फेंक देता है, जो आगे चल के पुलिस के लिए एक अहम सुराग बनने वाले थे। अब गुलबिंदर सिंह उस सूटकेस में राधिका की डेड बॉडी को पैक करता है, फिर अपने प्लान के मुताबिक उस बॉडी को बाइक से होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के खुरालगढ़ जंगल में ले जाकर उसकी बॉडी को जला देता है। उस बॉडी को जलाने के बाद वहां से घर वापस आ जाता है। इधर जब 1 जून को उसकी मां राहों से वापस आती है और देखती है कि उसकी बेटी घर पे नहीं है, तो वो उषा रानी गुलबिंदर सिंह से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। तब गुलबिंदर सिंह एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाता है कि तुम्हारी बेटी एक अज्ञात पर्सन के साथ चली गई है और कहा है कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। लेकिन अब राधिका को घर से गए हुए 3 दिन बीत चुके थे और उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं था। तब उषा रानी ने नवान शहर पुलिस स्टेशन में राधिका की एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि किसी अज्ञात पर्सन ने शादी का झांसा देकर मेरी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया है
राधिका के इस मिसिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस की एक टीम आसपास के इलाके में उसकी तलाश शुरू करती है, लोगों से पूछताछ करती है और आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में सूटकेस को एक बाइक पे ले जाते हुए दिखाई देता है और जब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उषा रानी का लिविंग पार्टनर गुलबिंदर सिंह था, जिससे उसके ऊपर पुलिस का शक गहराने लगा। इसी बीच उषा रानी को याद आता है कि घर पे रखे सूटकेस के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे और सूटकेस भी घर से गायब है। इवन बीते कुछ दिनों से राधिका और गुलबिंदर सिंह के रिश्ते ठीक नहीं थे। इन दोनों के बीच अक्सर तनाव होते थे, जिससे उसका शक अपने लिविंग पार्टनर पर होने लगा और उसने गुलबिंदर के खिलाफ पुलिस में शक जताई। पर यह शक हकीकत में तब बदल गया जब पुलिस उषा रानी को उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सूटकेस को दिखाती है तो उषा रानी कहती है कि ये वही सूटकेस है जो मेरे घर पे था। तब पुलिस की एक टीम राउंड अप करती है और गुलबिंदर सिंह को अपनी कस्टडी में लेती है, जहां शुरुआती पूछताछ में वो पुलिस को मिसलीड करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ा सख्ती का इस्तेमाल किया तब वो पूरी तरीके से टूट गया और उस भयानक कत्ल की सारी सच्चाई बोलने लगा। उसने कहा कि राधिका ने मुझे धमकाया था, उसने कहा था तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जिसकी वजह से मैं डर गया था, जिसके कारण उसे मैंने मार दिया और उसके शव को खुरालगढ़ के पास जंगल में ले जाकर जला दिया। तब पुलिस की एक टीम उषा रानी को लेकर उस जंगल पहुंचती है, जहां कई घंटों की तलाश के बाद उस जली हुई बॉडी को रिकवर करती है और वहां से सीधा उस बॉडी को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है। इधर पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए। हालांकि किसी भी आरोपी को दोषी तब माना जाता है जब तक वो अदालत में आरोप साबित ना हो जाए। कहा जाता है कि प्रेम में अंधा हुआ इंसान सही और गलत के बीच का फर्क खो बैठता है। राधिका जो बार बार अपनी माँ को ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दे रही थी, लेकिन उसकी बात अनसुनी रह गई और शायद यही एक फैसला उसकी जिंदगी पर इतना भारी पड़ा कि आखिरकार उसकी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे केयर।